नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करूंगा लिबेग इंटीग्रेशन की। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा मेजरेबल सेट्स, मेजरेबल फंक्शंस एंड सीक्वेंसेस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। तो मेजरेबल सेट्स और मेजरेबल फंक्शन पढ़ा, उन सब का यूज़ यहाँ लिबेग इंटीग्रेशन में होने वाला है। वो सब पढ़ा क्योंकि हमें लिबेग इंटीग्रेशन डिफाइन करना था। अब हम लिबेग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले, तो इससे पहले आपने रहमान इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि वहाँ रहमान इंटीग्रेशन में कैसे फंक्शन होते थे, किन उनकी डोमेन क्या होती थी, और अब कैसे फंक्शंस होंगे लिबेग इंटीग्रेशन में, जिनके ऊपर लिबेग इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे, और उनकी डोमेन क्या होगी। ओके, और वहाँ किस टाइप से वर्क करते थे और यहाँ कैसे वर्क करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो वहाँ रीमान इंटीग्रेशन में जब हम बात करते थे, तो जिस डोमेन के ऊपर फंक्शन डिफाइन होता था, उस डोमेन में हमेशा फाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन डिफाइन होता था। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिफाइन होता था वो था फाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर, फाइनाइट इंटरवल। लेकिन अब लिबेक के अंदर जब बात करेंगे, तो जो फंक्शंस डिफाइन होंगे वो ऐसी सेट्स के ऊपर डिफाइन होंगे जिनकी मेजर फाइनाइट होगी। ओके, फाइनाइट मेजर के सेट के ऊपर, फाइनाइट मेजर। और वहाँ पे जो फंक्शंस होते थे जिनका हम इंटीग्रेशन निकालते थे, डिफाइन होते थे फाइनाइट इंटरवल के ऊपर, और उसके साथ साथ वो बाउंडेड होते थे। ठीक है, और हम बाउंडेड फंक्शंस की बात करते हैं, बाउंडेड फंक्शन। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे वो बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शंस की बात करेंगे, तो फंक्शन मेजरेबल भी है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस। ओके, और उसके बाद वहाँ पे फंक्शन, गिवन फंक्शंस का जब हमें लिबेग इंटीग्रेशन निकालना होता था, तो हम फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते थे बाय स्टेप फंक्शंस। बाय स्टेप फंक्शन उसको अप्रोक्सीमेट करके लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालते थे। यहाँ पे फंक्शंस को लिबेग के अंदर जो अप्रोक्सीमेट करेंगे हम, वो करेंगे बाय सिंपल फंक्शंस। यहाँ अप्रोक्सीमेट करते थे, अप्रोक्सीमेशन बाय स्टेप फंक्शन। और यहाँ लिबेक के अंदर जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे बाय सिंपल फंक्शंस, बाय सिंपल फंक्शन। अब एक बात देखिए कि जो फाइनाइट इंटरवल है उसकी मेजर फाइनाइट होती है, लेंथ के इक्वल होती है। तो मतलब उन सब की यहाँ बात होने वाली लिबेक के अंदर। तो लिबेक जो रीमान से काफ़ी ब्रॉड है, मतलब एक टाइप से कि ज़्यादा डोमेन्स के ऊपर डिफाइन हो सकता है। और ऐसे ही हर एक स्टेप फंक्शन जो है सिंपल फंक्शन होता है। मतलब जो फंक्शंस रीमान इंटीग्रेशन थे ना, रीमान इंटीग्रेबल थे, वो सब फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल तो होने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि हमें अप्रोक्सीमेशन करनी है बाय सिंपल फंक्शंस। तो सिंपल फंक्शन होता क्या है? ठीक है, तो सिंपल फंक्शन की बात कर लेता हूँ मैं एक बार। हालांकि मैंने वीडियो में पहले बताया, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल फंक्शन की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सिंपल फंक्शन, ए फंक्शन एस डिफाइंड फ्रॉम ई टू आर, ई इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है कि एस जो है मेजरेबल है। सेकंड, हम ई अगर कर सकें, हम क्या कर सकें, इस एस को मैं सिंपल फंक्शन बोलूँगा अगर फर्स्ट एस इज़ मेजरेबल। सेकंड कि जो हमारा ई है, इस ई को हम ब्रेक कर सकें इंटरवल्स में। देयर एग्जिस्ट ई वन, ई टू, एन पार्ट्स के अंदर, ई एन, एन पार्ट्स के अंदर डिसजॉइंट मेजरेबल सबसेट्स ऑफ ई, मेजरेबल सबसेट्स ऑफ ई। मतलब क्या था कि हमारे पास ये ई था, पूरा ई है, तो इसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ई वन, ई टू, ई थ्री एंड सो ऑन लास्ट ई एन। एन पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, और हर पार्ट के अंदर अब जैसे जब ई से जो पॉइंट हम लेंगे और एस के अंदर पुट करेंगे तो वो यहाँ मैप होगा। तो ई वन, जब पॉइंट ई वन से आएगा तो फंक्शन की वैल्यू इस पूरे ई वन के ऊपर अल्फा वन होगी। ठीक है, ई वन में से कोई पॉइंट उठेगा, फंक्शन की वैल्यू अल्फा वन, मतलब फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन का तरह एक्ट कर रहा है ई वन के ऊपर। ऐसे ही ई टू के ऊपर अल्फा टू होगी, ई थ्री के अंदर से अल्फा थ्री होगी, एंड अल्फा एन। ठीक है, तो एन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये एक सिंपल फंक्शन होगा कि, या इसको मैं, इसी चीज़ को मैं अगर लिख के आपको बताना चाहूँ कि देयर एग्जिस्ट
अल्फा आई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स या एस एक्स लिखो यहाँ पे, एस एक्स इज इक्वल टू अल्फा आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई आई, कि जब ई वन में से एक्स बिलोंग करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू अल्फा वन आने वाली है, ठीक है। तो ये एक सिंपल फंक्शन है। तो स्टेप फंक्शन, जो हमारा हर एक स्टेप फंक्शन है वो भी सिंपल फंक्शन होता है, ओके। तो अभी देखिए, अब जो फंक्शंस की अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं वो बाय सिंपल फंक्शन करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, जब इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है कि एरिया अंडर द कर्व, और वहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम जो डोमेन थी उसकी पार्टीशन करते थे, और डोमेन की पार्टीशन करके जब हमें इंटीग्रेशन निकालना होता था वहाँ पे क्या करते थे, एरिया निकालने के लिए हाइट ऑफ इंटरवल, मतलब हाइट फंक्शंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी उसको तो हाइट, और जो बेस लेते थे हम लेते थे लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालते थे और रेक्टेंगल्स के रूप में अप्रोक्सीमेट करके उसको ऐड करते थे, ठीक है। या मैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि रीमान इंटीग्रेशन में क्या करते थे, रीमान के अंदर इंटीग्रेशन इक्वल टू एरिया, एरिया निकालते थे। कैसे, वहाँ पे क्या होती थी, जो हाइट होती थी वो इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वहाँ पे हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड लेते थे, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, और बेस जो होता था वो लेंथ ऑफ इंटरवल, एंड बेस इज लेंथ ऑफ इंटरवल। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब हम निकालते थे, मान लिए कोई, मान लेते हैं हम स्टेप फंक्शन है एस, और इसका हम अगर इंटीग्रेशन निकालते थे तो सिंपली इज इक्वल टू हो जाता स्टेप फंक्शंस का, कि जो फंक्शन की अल्फाई जो होता था वो सुप्रीमम होता था फंक्शन का, ये अपर इंटीग्रल के लिए हम बात करते थे, अल्फाई इनटू में जो लेंथ होती थी फंक्शन की, मतलब बेस के लिए लेंथ ऑफ द इंटरवल लेते थे, तो लेंथ जो भी होती थी, मतलब इंटरवल ई आई की बात कर रहे हैं तो लेंथ, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाइट एंड बेस का तो एरिया निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लिबेग इंटीग्रेशन के अंदर, जो हाइट है वो तो सेम होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेकिन जो बेस होगा ना वो लेंथ की बजाय इस बार होगा मेजर ऑफ द सेट, ओके। लिबेग के अंदर अगर मैं बात करूँगा, लिबेग इंटीग्रेशन के अंदर, कि हाइट तो अब भी वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन, बट जो बेस होगा, बेस इज द मेजर ऑफ द सेट, जो सेट ले रहे हैं उसकी मेजर होगी, सेट मतलब ई वन ई टू। अब मान लेते हैं एस एक्स एक सिंपल फंक्शन है, देखिए अगर एस एक्स एक सिंपल फंक्शन हम ले लेते हैं, तो सिंपल फंक्शंस को हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं कि आई इक्वल टू वन से एन अल्फा जे, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन मैंने पीछे डिफाइन किया वीडियोस में, करेक्टरिस्टिक फंक्शन इसकी वैल्यू होती है जब, अभी बता देता हूँ एक सेकेंड, करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बता देता हूँ आपको ये क्या होता है। ये ई जे, इसकी वैल्यू वन होगी इफ़ एक्स बिलोंग करेगा ई जे में, ज़ीरो होगी इफ़ एक्स बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग करेगा ई जे के अंदर। ये फंक्शन होता है हमारा का ई जे। तो सिंपल फंक्शन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और अगर ये सिंपल फंक्शन है तो जो डेफिनेशन हमने यहाँ सिंपल सा लिखा है अभी तक, उसके लिए हम अगर इंटीग्रेशन निकालना चाहें इस एस एक्स का, एस एक्स डी म्यू मेजर की बात करेंगे, जे इक्वल टू वन से एन अल्फा जे म्यू ई जे, अल्फा जे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड म्यू ई जे इज द मेजर ऑफ द सेट जिसके ऊपर हम बात करें। तो ऐसे हम निकालेंगे, सिंपल सा आइडिया है कि हम कैसे काम करने वाले हैं, ओके। तो जो लिबेग इंटीग्रेशन है वो जो अपनी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होती है उन सब सारे रूल्स को फॉलो करती है, कि मतलब एफ एंड जी इंटीग्रेबल, देन एफ प्लस जी भी इंटीग्रेबल होगा, एफ इंटीग्रेबल है तो सी एफ कोई सी कॉन्स्टेंट ले वो भी इंटीग्रेबल होगा, मतलब लिबेग इंटीग्रेशन obeys all the standard rules of simple integration। सिंपल जिस इंटीग्रेशन की हम बात करते थे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, लिबेग इंटीग्रेशन हो गया, ऑल द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ सिंपल
इंटीग्रेशन। ओके, मतलब इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल देन एफ प्लस जी, सॉरी एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल देन एफ प्लस जी इंटीग्रेबल, सी इज कोई, सी अगर कोई कांस्टेंट लें तो सी एफ भी इंटीग्रेबल होगा। ये सब रूल्स। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, लिबेग इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास यदि कोई गिवन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन यदि गिवन होगा ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिंपल फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे विच अप्रोक्सीमेट फ्रॉम अबो, जो फंक्शन को अबो, जैसे वहाँ अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालते थे, ऐसे ही विच अप्रोक्सीमेट द फंक्शन फ्रॉम अबो एंड द सिंपल फंक्शंस विच अप्रोक्सीमेट द फंक्शन फ्रॉम बिलो, एंड उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे और जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगी उसको लेंगे। जो लोअर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगी उसको तो अपर इंटीग्रेशन बोल लेंगे, जो अपर बेस्ट इन मतलब अप्रोक्सीमेशन होगी उसको लोअर इंटीग्रेशन बोल लेंगे। तो कह दिया कि हम वर्किंग रूल की किस टाइप से काम करने वाले हैं। इफ़ हमारे पास गिवन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर गिवन होगा तो क्या करेंगे, वी विल लुक एट, सिंपल चीज़ों को आपके लिए एक बार क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आगे जो काम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाने वाला है अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में होगी। We will look at simple functions which approximate the function, the given function, the function from above, and the simple functions which approximate from below, and take the best approximation. ओके, पहले सिंपल अप्रोक्सीमेशंस लिए कैलकुलेट करेंगे देयर इंटीग्रल, सिंपल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, एंड कैलकुलेट देयर इंटीग्रेशन, और उन सबको हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, टेक द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम अबोव एंड बिलो। जो अबो एंड बिलो की जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है वो हम लेंगे, जो वहाँ पे लेते थे रीमान के अंदर कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। ठीक है, ये काम करने वाले हैं, बिल्कुल सेम काम है, वहाँ स्टेप फंक्शंस होते थे, ये सिंपल फंक्शंस हैं। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको लिख के बताना चाहूँ इसी बात को कि इफ़ एफ फंक्शन है हमारा डिफाइन है ई टू आर, ठीक है, इसका जो लोअर इंटीग्रल होगा ई के ऊपर वो होगा एफ डी म्यू, ये लोअर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, वो होगा सुप्रीमम फाई लेस देन इक्वल टू एफ। फाई इज अ सिंपल फंक्शन। ओके, ये हम लिख देता हूँ, फाई इज सिंपल, फाई सिंपल फंक्शन है। फ्रॉम बिलो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एफ को, जब उसका सुप्रीमम लेंगे तो ये एफ के बिल्कुल क्लोज होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लिबेग लोअर इंटीग्रेबल, लोअर इंटीग्रेशन। ओके, ऐसे ही हम बात करेंगे अपर इंटीग्रेशन की। सेकंड में लिख देता हूँ, and similarly we can write upper integral, लिबेग अपर इंटीग्रल ई के ऊपर अपर इंटीग्रल के लिए साइन, उसमें बिलो लगाया था हमने साइन, एफ डी म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा इन्फीमम। इन्फीमम किसका, साई का, कि एफ लेस देन इक्वल टू साई, एंड इज हियर साई इज ए सिंपल फंक्शन, दिस इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम एबो, कि सारे के सारे साई एफ से बड़े हैं तो ये एबो से हम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, इसमें सबसे छोटे वाला इन्फीमम साई डी में। ठीक है, वो था अपर इंटीग्रल, वो था लोअर इंटीग्रल, ये है अपर इंटीग्रल। ठीक है, अब फंक्शन को हम लिबेग इंटीग्रल कब बोलेंगे, जब हमारा लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल हो जाएगा, देन फंक्शन इज लिबेग इंटीग्रेबल, लिबेग इंटीग्रेबल। ओके, दैट इज सिंपल सी बात करें कि ई के ऊपर एफ डी म्यू इज इक्वल टू लोअर इज इक्वल टू अपर एफ डी म्यू, ये हो गया तो हमारा फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, सेम एज रीमान, रीमान में भी हम यही बात करते थे कि लोअर इंटीग्रल यदि अपर इंटीग्रल के इक्वल हो गया तो फंक्शन जो है हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा। ओके, वहाँ अब हम क्या करें, रीमान के अंदर मतलब हमारे पास एक बड़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि लोअर इंटीग्रल कब
अपर इंटीग्रल के इक्वल होगा और कब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ता था। बट इन लिबेग इंटीग्रेशन द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कैन से, बिकॉज हमें कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती लिबेग इंटीग्रेशन के अंदर। लिबेग इंटीग्रेशन के यदि फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फंक्शन अगर मेजरेबल है तो फंक्शन जो है लिबेग इंटीग्रेबल होगा ही होगा। ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि इन रीमान में अगर हम बात करेंगे, रीमान देयर इज अ क्वेश्चन that when will upper integral equal to lower integral, but in Lebesgue integration, but in Lebesgue the answer is straightforward। ये जो फर्स्ट लेक्चर है ये आपका बड़ा हेल्पफुल होने वाला आगे। इसमें हम सिंपल बातें कर रहा हूँ, कोई भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी भी लिबेग में हमें रीमान से ज़्यादा क्या बेनिफिट्स मिले। कि लिबेग द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि फंक्शन जो है अपर इज इक्वल टू लोअर होगा। अपर इक्वल टू लोअर कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ मेजरेबल। जो फंक्शन की बात करें वो मेजरेबल है। अगर वो मेजरेबल है तो इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो मेजरेबल है। इफ़ एंड ओनली इफ के अंदर बात होगी। ठीक है। तो रीमान के अंदर हमें क्या होता था कि किसी फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन निकालना है हमें पहले लोअर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, फिर अपर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्या वो इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हम बोलते थे कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन वही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें अगर पता है फंक्शन मेजरेबल है, अगर फंक्शन मेजरेबल है तो गारंटीड वो इंटीग्रेबल है। तो अब अगर वो इंटीग्रेबल है तो हमें हमें इतनी बात तो पता चल गई इंटीग्रेबल है, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि अपर लोअर की इक्वल है कि नहीं है। तो हमें इनमें से सिर्फ एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ये हमारी चॉइस होगी, हमारे पास एक चॉइस होगी कि हम इनमें से किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी को भी फाइंड आउट करेंगे वही उस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ओके। तो इसमें सिंपल सा एक थ्योरम आएगी हमारे पास, क्या कि लोअर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, मतलब फंक्शन इज लिबेग इंटीग्रेबल आई कैन से इफ एंड ओनली इफ एफ इज मेजरेबल। ठीक है। तो इस थ्योरम के आने से हमारे पास जो बात मैंने अभी आपको बताई होगा कि यदि हमें पता है, यदि हमें अगर पता है इफ एफ इज मेजरेबल, तो अगर हमें इस मतलब जो इस फंक्शन है, जो मेजरेबल फंक्शन है, इसका यदि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द इंटीग्रल, नाउ यू हैव द चॉइस। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम कि चॉइस किस लिए कि नाउ यू नो, हमें पहले से पता है इस बात का, इट इज़ डेफिनेटली इंटीग्रेबल। बिकॉज हमें फंक्शन का पता है अगर मेजरेबल है तो पक्की बात है वो हमारा इंटीग्रेबल होगा। ओके। अब अगर इंटीग्रेबल होगा तो आपके पास चॉइस है टू कैलकुलेट। चॉइस किस चीज़ की है आपके पास? टू कैलकुलेट बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम अबोव और बिलो। हमारी मर्जी, हम लोअर इंटीग्रल कैलकुलेट कर दें या अपर इंटीग्रल कैलकुलेट कर दें, और जो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो इसी के इक्वल होगा। कैसे कि मान लिया हमने अगर अपर इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया तो जो फंक्शन का जो मेन इंटीग्रेशन है हमारा एफ डी में वो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोई या हम ये कैलकुलेट कर लें या हम लोअर इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें। ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ है हमारे, बता चुका आपको, स्टैंडर्ड रूल्स हो गए करेगी इंटीग्रेशन के जो भी होते हैं। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ स्टैंडर्ड रूल्स के अलावा कि इफ़ मैं लिखूँ एफ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, देन जो इंटीग्रेशन होगा देन देयर इंटीग्रेशन इज आल्सो इक्वल। ओके। ठीक है। अब ये सिंपल सा आपको आइडिया मिल गया कि लिबेग इंटीग्रेशन में हम क्या करने वाले हैं। लिबेग
कि हम अप्रोक्सीमेट करेंगे बाय सिंपल फंक्शंस एंड देन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। और जो ये थ्योरम है जो मैंने अभी आपको बताई कि द फंक्शन इज लिविंग इंटीग्रेबल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ मेजरेबल, इस थ्योरम का प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ओके, सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो रीमान के अंदर हमें प्रॉब्लम कर रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। यदि फंक्शन मेजरेबल है तो डेफिनेट वो लिबेग इंटीग्रेबल होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ देखेंगे इस थ्योरम का। और यदि आपको समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।